हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है अकल की कीमत। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक व्यक्ति था सुंदरलाल। जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। सुंदरलाल को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर सुंदरलाल से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है। उसने कहा, इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। सेठ ने जेब से रुपए निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी। भाई, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। सेठ ने 1 रुपया दे दिया। बदले में सुंदरलाल ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफी है। सेठ घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आगो बबूला हो गया। सेठ को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची सुंदरलाल के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपये लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। सुंदरलाल ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर सुंदरलाल ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा उसकी रानियों के साथ जोहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासियों को बेचकर हार मंगवा लेगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। सेठ उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने सेठ को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ भी हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, सेठ से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ सेठ को गवाही देने के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। 10 सेठ हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। सुंदरलाल ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5000। मरता क्या ना करता। कंजूस पिता के भारी मन से दुखी होते हुए 5000 रुपये दे दिए। सुंदरलाल ने अकल दी कि गवाही के समय सेठ पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन सेठ पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। सेठ को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। सुंदरलाल ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये। पैसे लेकर सुंदरलाल बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। सेठ सकते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर सेठ को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चलने के लिए कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आप सेठ की जगह आप होते तो आप क्या करते। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।